डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर. मेल वर्कर्स कितने, फीमेल. तो 3 कैटेगराइजेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर वर्कर्स और कैजुअल. अब उन्हीं की ही मेल में क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, फीमेल में क्या है. मेल में 52% सेल्फ एम्प्लॉयड, फीमेल में भी 52% सेल्फ एम्प्लॉयड. कैजुअल वर्कर्स ज्यादा फीमेल है, रिलेटिवली कम मेल है. कैजुअल और रेगुलर में मेल का कोई ज्यादा फर्क नहीं है. फीमेल में कैजुअल वर्कर्स ज्यादा हैं, रेगुलर सैलरीड कम है. तो बेसिकली उस वजह से कि वो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, वो फुल टाइम अपना कमिटमेंट दे ही नहीं सकते, उस वजह से ये गैप है. फ्रॉम द पाई डायग्राम द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नोटेड. जो ऊपर है बस वही है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन, कि 52% तो दोनों में ही है. कैजुअल वर्कर्स अकाउंट फॉर सेकंड मेजर सोर्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, तो दोनों ही 24% थे. इन केस ऑफ रेगुलर सैलरीड, men are found in greater proportion whereas women form only 21%. lesser women are found in regular salaried. ये हो गया ना important question. तो ये बहुत important हो जाता है कि why is that women female workers का जो casual workforce है वो ज्यादा है as compared to regular salary. Job generally requires skills and higher level of literacy. दूसरा, lack of mobility among women due to their social constraints. ये वो ज्यादा मतलब ट्रैवल नहीं कर सकते काम के सिलसिले में. लैक ऑफ मोबिलिटी एंड लो लेवल ऑफ लिटरेसी रिलेटिवली. इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन बाय जेंडर. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन बाय रीजन. तो रीजन रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स, तो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन 3 कैटेगरीज में, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर वर्कर्स, कैजुअल. बट अब क्या है, रूरल में क्या, अर्बन में क्या. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बना, ये समझ आ गया ना कि ये विमेन जो फीमेल वर्कफोर्स है वो कैजुअल वर्कफोर्स ज्यादा क्यों है. तो ये रीजन हो गया. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन जाएगा. अब अर्बन रूरल में देखें, रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड क्या, फार्मर भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, वीवर भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, हैंडीक्राफ्ट जो बना रहा है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है. तो पढ़े लिखे कम है तो इसलिए इनको जॉब्स नहीं मिलेंगी. रेगुलर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, कैजुअल कम मिलेंगी, ठीक है ना. बट जॉब्स कम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है. यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कम है, जॉब ज्यादा है. बात समझ आई कि अर्बन एरियाज में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज ज्यादा क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ स्किल्स. तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे. Distribution of employed workers by region enables us to know the quality of employment and attachment of workers to their jobs. Self-employment, it is a major source of livelihood in rural areas and second major source of livelihood in urban areas. Urban areas में regular salaried employees सबसे ज़्यादा हैं. In case of rural areas, self-employed workers are greater as majority of rural people are engaged in farming on their own plots of land. तो ये उसका आंसर हो गया कि why more people are self-employed in rural areas as compared to urban areas. Because अब ना, in case of rural areas, self-employed workers are more, as majority of the rural people are engaged in their own farms. मतलब वो अपना ही काम कर रहे हैं, जॉब थोड़ी ना उनके पास कोई. कैजुअल वर्कर्स इन केस ऑफ, तो एक क्वेश्चन ये हो गया. दूसरा होगा कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज अर्बन एरियाज में ज्यादा क्यों है. कैजुअल वर्कर्स तो जस्ट रीड. रेगुलर इन अर्बन एरियाज, it is the major source with 47% of the workforce. Urban people have a variety of employment opportunities. Why? तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इसी चीज का. समझ आ रहा है कि आपको ये देखना है कि डेटा से क्वेश्चन क्या बन सकता है. तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि why do urban people have more regular salaried employees as compared to rural areas? Because of their educational attainments and skills. In urban areas, the nature of work
is different and enterprise requires workers on regular basis. However, only 13% of rural people are engaged as regular salaried employees due to their illiteracy and lack of skills. तो एक करा हमने डिस्ट्रीब्यूशन बाय जेंडर और एक करा हमने डिस्ट्रीब्यूशन बाय रीजन. तो दोनों के जो रेलेवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पता होने जरूरी.